तस्वीर मध्य प्रदेश के हर मतदाता के सामने। जितना भी प्रयास कर लें भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जनता को गुमराह करने का, प्रलोभन देने का, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। अभी हाल में ही महाकाल लोक का घोटाला, सप्त ऋषियों की मूर्तियां कैसे हवा से गिरी, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, कोई टक्कर नहीं लगी, हवा से गिरी। कई मूर्तियों में अभी भी क्रैक, मंदिर द्वार के कलश टूट कर गिर गए। ये हमारे महाकाल लोक का सबसे बड़ा घोटाला। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के लिए महाकाल से भी परहेज नहीं किया। ये तस्वीर है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ 6 जून को, जब हमारे यहाँ गोलीकांड हुआ था। किसान क्या मांग रहे थे? न्याय मांग रहे थे, सही मूल्य मांग रहे थे, और मिला क्या? पुलिस की गोलियों ने उन्हें बरसा दिया। जांच का नाटक चला, आज तक कोई जांच की रिपोर्ट नहीं। जितनी भी ये दबाने और छिपाने की राजनीति करे, केवल इसी में नहीं पर पूरे प्रदेश में, आज इनका खुलासा हो चुका है। किसान हत्या से कोई हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। ये अब हड़ताल प्रदेश बन गया है, जहां देखो वही हड़ताल। और चौपट राज, चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश। ये किस प्रकार का चौपट प्रदेश है? चौपट रोजगार, 1 करोड़ नौजवान घूम रहे हैं रोजगार के लिए। बड़े इन्वेस्टमेंट समिट, 6 दफा इन्वेस्टमेंट समिट किया और घोषणाएं करी कि 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। उतना निवेश तो देश में नहीं आता। ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह करने की राजनीति। आज चौपट रोजगार, चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था, भर्ती व्यवस्था। आज पैसे दो, रोजगार लो, ये इन्होंने व्यवस्था बनाई है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था। सब हाई कोर्ट को इसकी आलोचना करनी है जो नर्सिंग कॉलेज में हुआ। चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नदियाँ, चौपट कानून व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था और चौपट सरकार। ये आज सबके सामने है। और मुझे दुख होता है कि कहाँ मध्य प्रदेश को ढकेल के ले जा रहे हैं। 5 महीने बचे हैं चुनाव में, और शिवराज सिंह जी ने, उनको अब अपनी बहनें याद आ गई, उनको किसान याद आ गए, उनको व्यापारी याद आ गए, उनको कर्मचारी याद आ गए। ये याद तो आए हैं उन्हें 18 साल बाद, पर ये अपना पाप धोना चाहते हैं। ये पाप धोने की योजना है शिवराज सिंह जी, और घोषणा सब समझ गए कि शिवराज सिंह की आखिरी 5 महीने में, 18 साल तो घोषणा मशीन चलती थी, पर 5 साल में ये डबल स्पीड पर घोषणा मशीन चल रही है। ये डबल स्पीड पर चल रही है आज। ये डबल इंजन की सरकार सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज प्रदेश को सत्यानाश की तरफ घसीटा गया है।
भाजपा का आरोप है प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उससे पहले चुनाव के समय कांग्रेस ने आंदोलन किया था, लेकिन 15 महीने की सरकार में किसानों के लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। हमने मंदसौर जिले में 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ किया। 15 महीने की हमारी सरकार थी, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। मंदसौर जिले में 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये किसान इसके गवाह है। और तब ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अगर हमने 100 यूनिट बिजली दी, सरलीकरण किया, कोई कागज की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी आवश्यकता है मध्य प्रदेश में कि हमारी मैनेजमेंट में, प्रदेश की गवर्नेंस में सरलीकरण हो। अतिवृष्टि हुई यहाँ, मैं खुद आया, मैंने देखा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं भोपाल वापस लौटा, मैंने अधिकारियों को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा मिल जाना चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया कि तहसीलदार इसका सर्वे करेंगे, फलाना। मैंने कहा सर्वे मैं करके आया, मेरे सर्वे के बाद कोई और। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव जीतने की आपको संभावना है, और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को चुनाव लड़ाएंगे या नहीं, इसको लेके कोई पॉलिसी क्रिएट हुई है क्या? जहाँ तक जिसको चुनाव लड़ाएंगे, हमारा स्थानीय संगठन तय करेगा, हमारा सर्वे तय करेगा, जो इशारा होता है। पर हम सब अपने स्थानीय लोगों से चर्चा करके उम्मीदवार तय करेंगे। और मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ जो घोषणाएं करता हूँ, इतने पार, फलाना पार, ये सब मैं नहीं करता। मैं तो इतना ही कहता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी थी 2018 में। सौदेबाजी हुई, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी मैं सौदे से नहीं रखूंगा। सर, पिछले दिनों हेतु पटवारी आए थे और उन्होंने कहा था कि 3,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को समर्थन मूल्य पे गेहूं का मिलना चाहिए। तो क्या कांग्रेस का ये एजेंडा है, इसको कहां तक ले जाएंगे? देखिए, किसानों की हित में जो करना है हम करेंगे, पर एक बात हमें याद रखनी है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान गांव में चलती है, वो तभी चलती है जब किसान की जेब में कुछ पैसा हो, जब उसके पास क्रय शक्ति हो। तो ये बाजार है मंदसौर का, कोई इंदौर से नहीं आता, कोई भोपाल से नहीं आता, ये बाजार चलता है। ये आर्थिक गतिविधि जो बनती है, जीडीपी और आर्थिक गतिविधि में अंतर है। किराने की दुकान जीडीपी में नहीं गिनी जाती, पर ये हमारे आर्थिक गतिविधि, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मेरा लक्ष्य था जब मैं मुख्यमंत्री था, जीडीपी तो बढ़ता रहेगा, पर कैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ाए। कमलनाथ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने सारी व्यवस्थाएं चौपट बताई कि शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के शासन में सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। आपका शासन अगर आता है तो किस तरह से व्यवस्था को पटरी पे लाएंगे, किस वर्ग के लिए क्या क्या सुविधाएं देंगे, क्या आपकी बड़ी घोषणाएं होगी? ये हमने अभी नारी सम्मान योजना लॉन्च करी है। 500 रुपये गैस का सिलेंडर, 1500 रुपये अपनी बहनों को। और हम अपने वचन पत्र में योजनाएं प्राथमिकता रहेगी कृषि क्षेत्र पर, बेरोजगारी पर, क्यों मध्य प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है इन 2 मुख्य बातों से। सर दमोह में हिजाब का कांड होता है, हिजाब का मामला आता है, उसमें धर्मांतरण की भी बात आती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त निर्देश देते हैं स्कूल की मान्यता रद्द करने का। सर, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धर्म आचार का विचार का विषय है, धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय है। ये हमें हमेशा याद रखनी है। जो हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तनाव पैदा करना हर वर्ग में। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आप क्या बारीकी से पढ़ रहे हैं? कैसे आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कितनों की हत्या हो गई, कितने मकान जला दिए गए। ये जो बांटने की राजनीति है, ये चाहते हैं कि एक आवाज ना हो,
कि एक आवाज बहुत भारी आवाज होती है। कमलनाथ जी, मेरा सवाल है, सलमान को कमलनाथ जी, मेरा सवाल है कि किसान आंदोलन 6 जून 2017 को हुआ था फसलों की वाजिब मांग को लेकर के। आपका कहना है कि अभी तक बीजेपी सरकार ये क्लियर नहीं कर पाई, सेंटर में भी और स्टेट में भी, कि किसानों को वाजिब दाम क्या कहना है। आपकी पार्टी का ही एजेंडा है क्या कुछ किसानों की जो है हमारे पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। हमारे पार्टी का एजेंडा है कि किसानों को सही मूल्य मिले, किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना ना पड़े। हमारी सरकार थी, कोई किसान कह सकता था कि वो भटकना था बीज और खाद के लिए? मूल्य हमने मूल्य उनको सही मिला। आज समर्थन मूल्य में घोटाला, आज मुआवजे में घोटाला, अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, सब जगह घोटाला। पैसा दो और मुआवजा लो। हालांकि जो बड़ी जो योजनाओं की प्रलोभन जो जनता को दिया जा रहा है, उस पर क्या चुनाव आयोग को ध्यान आकर्षण करना चाहिए? क्योंकि इतनी बड़ी घोषणा जो उन्होंने की और आपने भी उसको 1500 रुपए कहा कि हम भी 1500 रुपए देंगे, क्या आर्थिक स्थिति ऐसी प्रदेश की बन पाएगी कि इस योजना? हमने ये सोच समझ के ये घोषणा करी है, हमने कैलकुलेशन करी है कितना पैसा लगेगा। जब हमने घोषणा करी थी किसान कर्जा माफ की, हमने पूरा इसमें समझ के किया था कि इतना पैसा लगेगा। 27 लाख किसानों का कर्जा हवा में तो नहीं हो गया। आयकरदाताओं को इस बात को लेकर के आपत्ति है कि राजनीतिक दल क्यों इस तरह की लुभावनी घोषणाएं करते हैं। आयकरदाताओं की घोर आपत्ति है इस चीज पर, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। देखिए, घोषणाएं सब करते हैं, पर बीजेपी तो फर्जी घोषणाएं करती है। हम तो न्याय, अगर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हम किसानों के साथ मूल्य में न्याय करेंगे। और ये केवल गेहूं की बात नहीं है, मक्का की है, सोयाबीन की है, लहसुन की है, अदरक की है। आज जब तक किसान संतुष्ट ना हुए, उसकी लागत और उसे कुछ प्रॉफिट ना हुए, क्या हमारा कृषि क्षेत्र जीवित रह सकता है? कमलनाथ जी, मेरा एक प्रश्न आपसे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग बयान देते हैं, तो एक मत और एक राय क्यों नहीं बन पाती है? ये देखिए, पार्टी ने तो, पार्टी के सब लोगों ने जो बयान दिए हैं, आपने भी सुने, मैंने भी सुने, इसमें कौन सी बेचैनी है? अंत में वो चेहरा होगा जिसको जनता स्वीकार करती है। पिछली बार आपकी सरकार थी, जनता ने मैंडेट दिया, उसके बावजूद सरकार चल नहीं पाई। क्या समझ रहे हैं पिछली बार से? देखिए, एक बात बता दूं, मैं मई 2018 में अध्यक्ष बना था, 1 मई को। नवंबर में चुनाव था। मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोग मुझे जानते नहीं थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग कमलनाथ को पहचानते हैं। बीजेपी